ढोंगी बाबा था, उसके पीछे धूल लेने के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई। ऐसे बाबाओं को तो एक बार पब्लिक के हाथ में सौंप दिया जाए। ऐसे बाबाओं पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सत्संग तो अपने पिता माँ बाप सास ससुर हैं, उनको देखो, उनकी सेवा करो। जब इतना ही भक्ति था तो उसने माई क्यों गिर ली? जब परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में ना है, अपनी जो माई, तो माई के संग क्यों बैठा? माई बजा के अपने साथ में बैयर बना के रख दिया। तो ऐसे बाबा मिल जाएंगे नहीं तो भैंसा लेके और बागे ऊपर दाएं कराइए। नमस्कार साथियों, TNF टुडे से आज हम शांति मांगलिक हॉस्पिटल में आए हैं, जहां पर बीते 2 दिन पहले जो हाथरस हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई, उनमें से एक परिवार भी है जिनके अपने निजी वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये बहुत ही दुखद खबर थी लोगों के लिए। आज हम शांति मांगलिक हॉस्पिटल में, यहाँ पे कुछ लोग हैं मेरे साथ जिनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये हादसा के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मुकेश चंद। मुकेश चंद जी, जो 2-3 दिन पहले जो हादसा हुआ हाथरस कांड, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो गलत हुआ है। ढोंगी बाबा था, उसके पीछे धूल लेने के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई। तो ऐसे जो बाबा हैं उनके बारे में आपका क्या वो है, विचार है? ऐसे बाबाओं से बचना चाहिए। एक मेरी चाची है खुद मेरे परिवार से, वो भी गई थी अभी निजी हॉस्पिटल राकेश मोनिया फतेहाबाद में एडमिट है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो ऐसे बाबाओं जो इस तरीके का जो काम करते हैं हमारे देश में, संसार में, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। वो आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जो इन आस्था के पीछे दौड़ पड़ती हैं, तो ऐसे बाबाओं को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे बाबाओं पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रेम वर्मा जी। प्रेम वर्मा जी, जो हादसा हुआ हाथरस हादसा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मेरा तो कहना यही है, जैसे ये हादसा गलत हुआ है, ये ढोंगी बाबा हैं जिसका ना तो कोई अता ना पता, और क्या है साथ में वो लेडीज थी उनकी, ना तो उनकी लोग समझते थे कि उनकी घरवाली थी, ना तो उनकी घरवाली निकली, वो एक उनकी दूर के रिश्ते की मामी थी। तो ऐसे बाबाओं को, लेडीजों को समझना चाहिए कि बाबा कैसा है कैसा नहीं है, पहले उसकी छानबीन करना चाहिए। इसीलिए मैं सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पहले सोचो विचारो, जब ऐसे ढोंगी बाबाओं को आश्रम पे जाना चालू करो। सत्संग है तुम्हारा, सत्संग भगवान के मंदिर में जाओ, किसी ऐसे स्थान पे जाओ जहाँ आपको संतुष्टि मिले। ये ढोंगी बाबाओं के पीछे भागते हुए क्या मिलेगा आपको? देखो, इतना बड़ा हादसा हो गया, कई परिवार नष्ट हो गए, उसमें कई छोटे छोटे बच्चे हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो कुछ भूल नहीं सकते हैं। ऐसे बाबाओं को तो एक बार पब्लिक के हाथ में सौंप दिया जाए। सरकार से यही निवेदन है। तो सच्चाई, सच और झूठ का पता अपने आप खुल जाएगा। देखो, सरकार से हाथ जोड़ के विनती यही है कि ऐसे बाबाओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भी जो होनी चाहिए वो किस तरीके की सजा होनी चाहिए? सजा इस तरीके की होनी चाहिए, कोई भी बाबा ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। आगे के लिए किसी भी व्यक्ति के जो ऐसा कदम उठाए, उसे सोचना चाहिए कि हाँ, उस व्यक्ति का ये परिणाम हुआ था तो शायद हमारा भी नहीं हो, ऐसा सोचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो यही है सब। जैसा कि बाबूजी आप ये भी जानते हैं कि ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, वो आस्था के प्रति बहुत ज्यादा। महिला की तो बात ये है कि महिला भाई आदमी है ना देखते, लेकिन बाबा साधु संत आ जाए तो बिन के जाके पानी पकड़ेंगी, वो आदमी में चाहे बेशक चप्पन देंगे तो बजेंगी। खानों भी तिलक नहीं देती। बहुत सी लोग औरतवानी जो कहते खाने के लिए कह दिए थे, आप खाना खा लेना, मैं बना के धरी जा रही हूँ और मैंने सत्संग में जा रही हूँ। सत्संग काहे को सुन नहीं है? जब तुम्हारे घर के अंदर सास ससुर आते हैं, भगवान तुम्हारे घर में है, पति तुम्हारे घर में है, तो सत्संग काहे में धरो है? सत्संग तो अपने पिता माँ बाप सास ससुर हैं, उनको देखो, उनकी सेवा करो। सत्संग तो यहाँ है। और जो संत हो पुरुष बढ़िया, उसके प्रोग्राम में जाओ तो ता कोई भीड़ भब्बड़ हो तो उसे चरण में क्या रखा है? जब परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में ना है,
जब परमात्मा तुम अपने हृदय में समझो तो परम भगवान के दर्शन करो, भगवान के भजन में भंग रहो। तुम्हारी भक्ति में भगवान नहीं है, भगवान तुम बस में नहीं है, लेकिन भगवान तुम्हारे बस में भक्ति करेंगे तो जी। तो और तो बहानी के सब ड्रामा चलते हैं, भक्तानी बहुत भक्ति बदते हैं, लेकिन भाई अपने लिए भक्ति हैं। जाए गए चरणन में जाके धूल लेते हैं, चरणन में मैं डोल लिया हूँ, मुझे कहूँ मिलना रहा माल मिल जाए। देखे आज माला के कहा ढूंढ ले हम लोग, वो बाबा रहीम वो हंसे, ये सेकंड बाबा कही हो थे, ये जेलन में चले गए आसाराम बाबू काय के कहाँ गए हो, वो जेल में इसी कारण तो गया था। अब जब इतना ही भक्त था तो उसने माई क्यों घेर ली, उसने माई क्यों घेरी, अपनी शादी करता था गंत करो में अपनी जो माई, तो माई के संग क्यों बैठा, माई बजा के अपने साथ में बैयर बना के रख रहा है, तो वो संत नहीं है, वो बेवकूफ आदमी है। इसी बात का मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे बाबाओं पे किस तरीके की सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? बाबा मिल जाए तो हुए ऐसी सजा दे दो, काटे करते थे बेमरे करते थे, बाकी घंटने की दाएं कराई जाए। जो बात बताऊँ मैं, मतलब ऐसे बाबा मिल जाएगा नहीं तो भैंसा ले गए और बागे ऊपर दाएं कराई जाए, तब भाई पतो पड़ेगा। ऐसे में ऊपर जो जनता है कहिए आपके ऊपर जैसे 4 लोग खड़े गए जाए तो तुम्हारे पीर होगी लगेगी, फिर टूट जाए है तो टूट जाए, तो वो बाबा देख रहे हो, दवाई तो हम कराएंगे, पैसा हमारा लगेगा, भजी को यहाँ से देखा नहीं घंटे तो बताओ। ये थे आज हमने जिनसे बात करी, आज उनका गुस्सा पता चल रहा था कि किस तरीके से लोग आक्रोश में हैं इन बाबाओं को देखते हुए, जब लोग आस्था के नाम पर इस तरीके से लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। TNF टुडे से